नाज़रीन कराम, मोहम्मद इकबाल शम्स 12 साल का काशिफ बहुत शरीफ लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। इसकी बहन अलीज़ा इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फ़ायदा के साथ उनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़ा के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनने की फरमाइश की तो वो राज़ी हो गई। शान बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट इसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़ा इससे मायने ख्याल नज़रों से देखने लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद अलीज़ा ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत पर अनकर डराओगे। जारी हम काशिफ मुंह पर अंगुली रखता है, वही बोलता है, ऐसा बोलो सच बड़ा मज़ा आएगा। रात को जब उसे दस भूत पर डराओगा हालत होगी उसकी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर उसने भूत का गेटअप अख्तियार किया। अब उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहाँ शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता वो शान की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि शान चादर और बेखबर सो रहा है। उससे पहले कि वो चादर उठाकर शान अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूम कर देखा तो उसकी रूह फना हो गई। अलीज़ा और फायदा दादी जान के कमरे में थी। अलीज़ा जाग रही थी। कहा कि काशिफ शान को भूत बंद कर डराएगा अभी थोड़ी ही देर में। अचानक अलीज़ा काशिफ की चीख सुनाई दी। उस दौरान फायदा भी उठ गई और मुस्कुराने लगे। इसे देखकर अलीज़ा को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? अलीज़ा ने पूछा। मैंने अलीज़ा के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अलीज़ा भी मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी, फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट जली तो अलीज़ा और फायदा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे से बाहर पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। उन्हें हंसते देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी घर बनी है और तुम हंस रही हो। फायदा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। क्यों, क्या शान? वो शहर से बोला। लीजा ने बताया, हाँ मुझे फायदा ने सब बता दिया है सर। आज जब तुम शान मंसूबे बना रहे थे तो मैंने सुन लिया था और सोचा कि इस भूत बंद कर रहा हूँ। उल्टा शान भूत बंद कर तुम्हें डराएगा। लेकिन शान तो सो रहा है। इसने हरस से कहा, अरे बनाई है तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा है। ये देखो तकिए हैं। ये फैज़ा ने जैसे ही चादर उठाई वो शान गहरी नींद सो रहा था। नींद वो बेदार हो चुकी थी। खुद से बोले, अरे ये बच्चे कहाँ से? बेच काशिफ के कमरे की तरफ आई। कुछ गड़बड़ जाकर देखती हूँ तो अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़ी। आखिर शान तो सो रहा है तो जो फौरन गायब हो गए। अलीज़ा ने दादा की इसी दौरान शान भी होकर खड़ गई और पूछा, का ये काशिफ भूत क्यों बना हुआ है? फायदा ने कहा, सोते हुए हो भाई, इस कदर शोर होने लगी। शान ने कहा, अरे भाई, अरे मुझे लगा है कि ये शोर ख्वाब में हो रहा है। काशिफ की समझ में आया कि वो असली भूत ही था। इसी दौरान करके बाकी लोग भी उठकर वहां पहुंच गए थे और इन्हें भी सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। काशिफ के अबू ने कहा कि खबरदार अब कोई शरारत करोगे, वो तुम्हें शरारतों की सजा देने आया था। लेकिन अलीज़ा और फायदा के आने से वो गायब हो गया। अब कोई शरारत ना करना। काशिफ अपने कानों को हाथ लगाकर, मेरी तौबा है, मैं आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा। दादी बोली, हमारी बात तो तुम मानती नहीं हो। भूत की पर मान ली। अचानक शान ये खबूत कहाँ है? ये कहा कर काशिफ को से कपड़े लगा से कमते हुए और लगे। ये अब तक पता है गायब होने वाले इसलिए कर